जय श्री कृष्णा। आप भी मेरी तरह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में आप भी एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके मन में भी तरह तरह के सवाल आते होंगे। उन सवाल में से कुछ प्रमुख सवाल हैं जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। अधिकतर लोगों के मन में पहला सवाल ये होता है कि कब एसआईपी शुरू करनी चाहिए, एसआईपी को कब रोकना चाहिए, पैसे को रिडीम कब करना चाहिए, किस समय एसआईपी को बंद कर देना चाहिए। यह ऐसा सवाल है जो कि हर एक इन्वेस्टर के मन में समय समय पर आते रहता है। तो इस बारे में मैं आपके साथ अपना विचार शेयर कर रहा हूँ। ध्यान रहे, मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर कर रहा हूँ ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जब भी लेते हैं तो आपको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ करके चर्चा करनी चाहिए या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको सलाह लेनी चाहिए। सबसे पहला सवाल जो है कि एसआईपी शुरुआत कब करनी चाहिए। इस संदर्भ में मेरा मानना है कि जिस समय आपको पता चले कि एसआईपी क्या होता है तो एसआईपी की शुरुआत उसी दिन कर देना चाहिए। यदि आपको पता है कि एसआईपी क्या होता है, इसकी जानकारी आज आपको मिली है तो एसआईपी की शुरुआत आज ही करनी चाहिए। दूसरा थॉट यह है कि जब आपकी पहली आमदनी शुरू होती है, जब आपका जॉब लगता है, जब आप कमाना शुरू करते हैं, पहली सैलरी आई तो पहली सैलरी के साथ ही आपको एसआईपी की अमाउंट एक फिक्स कर लेनी चाहिए। आप जितना कमाते हैं और जितना खर्चे करते हैं उन दोनों में प्रॉपर बैलेंस बनाना होगा। आप आमदनी आपको मालूम है, उसी में से एक अमाउंट फिक्स कर लीजिए कि इतना अमाउंट मेरा भविष्य के लिए और उतनी अमाउंट की एसआईपी कर लीजिए। और दूसरा सवाल है कि इस एसआईपी को कब बढ़ाना चाहिए, मीन्स टॉपअप कब करना चाहिए। तो जब आपकी इनकम बढ़े, जब सैलरी बढ़े, नॉर्मली हम लोगों के इनकम हर एक साल में थोड़ी बहुत कुछ न कुछ बढ़ जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जब आपकी सैलरी बढ़े, जब आपका इनकम बढ़े तो उसी प्रोपोर्शन में आपको एसआईपी की अमाउंट को बढ़ा लेना चाहिए, टॉपअप लेना चाहिए। और साथ ही साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि साल में एक बार, नॉर्मली अप्रैल या मई के महीने में आप अपने पोर्टफोलियो के एक बार रिव्यू भी जरूर करिए। आगे का बातों में यह होती है कि कई लोगों के मन में होता है कि एसआईपी की तो हमने शुरुआत कर दी, अब सवाल है कि इस एसआईपी को कब रोकें। तो पहला चीज ये ध्यान रखें, जब भी कोई इमरजेंसी का परिस्थिति हो तो उस इमरजेंसी परिस्थिति में आप एसआईपी को रोक सकते हैं, उसके लिए कोई थंब रूल नहीं है। दूसरा समय यह होता है कि जब आप देखें कि जी एसआईपी जो हमने किया था उसके कारण मेरा लक्ष्य प्राप्ति हो चुका है, तो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद मीन्स आपका फाइनेंशियल गोल यदि पूरा हो गया है तो उस समय भी आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं। तीसरा जो कि अंतिम सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि एसआईपी हमने शुरू किया, टॉपअप भी किया, बंद भी किया, म्यूचुअल फंड से एग्जिट कब होना, कब हमें म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट छोड़ देना चाहिए। तो इस संबंध में मेरी राय है कि जब आप देखें कि आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करके एक बड़ा लमसम अमाउंट को आपने क्रिएट कर लिया है तो वहां पर आपको एसआईपी को बंद करना, बट म्यूचुअल फंड को नहीं छोड़ना है। एसआईपी को बंद करके वहां से मीन्स जब आपका रिटायरमेंट का एज हो गया, आपका वर्किंग एज ओवर हो चुका है या आप अर्ली रिटायरमेंट ले चुके हैं तो उस घड़ी में एसआईपी को बंद कर दीजिए और जो अकुमुलेटेड अमाउंट जितना भी हुआ है वहां से आप एसडब्ल्यूपी लेना शुरू करिए। नॉर्मली एसडब्ल्यूपी का जो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है 6 से लेकर 8% में आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस है और आपकी अपनी फाइनेंशियल नीड्स है। इस तरह से यदि आप प्रॉपर फाइनेंस को मैनेज करके यदि चलेंगे तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से फाइनेंशियल रास्ते पर, सही रास्ते पर चलेंगे और सुकून की जिंदगी को जी पाएंगे। आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। आप जीवन में खूब आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।